दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी रिजर्वेशन से संबंधित चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में सरकारी नौकरी के लिए 50% से बढ़ाकर आरक्षण 65% किया गया था और फिर देखिएगा ये मामला पटना हाईकोर्ट में गया, फिर वहाँ से डिसीजन आने के बाद अब जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है। तो आज देखिएगा इसको लेकर सुनवाई हुई है, तो क्या कुछ हुआ है चलिए आप सभी देखिए। और आप सभी जो नई वैकेंसी के इंतजार में है, सचिवालय सहायक CGL 4, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार टीचर भर्ती, तो वैकेंसी पर जो मेन इफेक्ट है दोस्तों इसी रिजर्वेशन को लेकर है। तो चलिए यहाँ से वैकेंसी को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिए। तो ये न्यूज़ देखिएगा तो अभी कुछ ही देर पहले हिंदुस्तान की ओर से अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर चलिए आप सभी डिटेल्स में देखिए। और फिर मैंने आप सभी CGL 4 इसके बाद बिहार दरोगा वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक ये वैकेंसी आएगी। तो देखिए अब आप लोगों को वैकेंसी के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी का मामला इसी को लेकर अब तक फंसा हुआ था। तो यहाँ से देखिएगा, बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किए जाने के सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। यानी दोस्तों पटना हाईकोर्ट में देखिएगा तो जब ये 65% आरक्षण संबंधित मामला हुआ तो फिर ये कोर्ट केस हुआ और फिर पटना हाईकोर्ट की ओर से 65% जो आरक्षण दिया गया था इस पर रोक लगा दिया। और फिर रोक लगने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो वहाँ पर भी देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर देखिएगा तो फिलहाल इनकार कर दिया रोक लगाने से हटाने को लेकर। तो यानी जो 65% वाला आरक्षण है इस पर फिलहाल रोक लगा ही रहेगा। अब ये तो हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से अभी रद्द नहीं हुआ है। ये नहीं है कि 50% वाला लागू रहेगा या फिर 65% वाला। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और आप सभी मेन वैकेंसी के इंतज़ार में है और इसको लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा फिलहाल इनकार कर दिया है और नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य ने शीर्ष अदालत का रुख किया था और अदालत ने बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई को लेकर सहमति जरूर जताई है। और इस पर क्या कुछ यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, चलिए आप सभी आगे देखिए। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं और इस मामले पर सितंबर में देखिएगा तो सुनवाई करेंगे। तो ये देखिए अभी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसमें देखिएगा तो अभी यही है कि फ़िलहाल रोक लगाने से, जो रोक लगा था उस पर हटाने से इनकार कर दिया और अगला जो है यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग जो है सितंबर में सुनवाई होगी और तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी। बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे थे। तो बिहार सरकार का क्या कुछ पक्ष है यहाँ से आप सभी चलिए देखिए और फिर आप लोगों को आगे वैकेंसी के बारे में भी क्लियर करने वाले हैं। तो इसके बाद देखिएगा उन्होंने शीर्ष अदालत में कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए और ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरी निकाली थी और इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। तो यानी देखिएगा तो बिहार, इसमें आप सभी सोच रहे होंगे बिहार SSC इंटर लेवल बिहार पुलिस का क्या होगा। तो 21,391 बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो बहाली है दोस्तों ये देखिएगा पहले ही आई हुई है। और इसके बाद देखिएगा बिहार SSC इंटर लेवल, तो बिहार SSC इंटर लेवल में जो 12,100 सीट है ये सीट और भी बढ़ने वाला है। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। ये सब वैकेंसी देखिएगा रिजर्वेशन रूल लागू होने से पहले ही यानी पुराने नियम के अनुसार ही है। तो जो भी वैकेंसी पुराने नियम के अनुसार है उस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं है। अभी देखिएगा मामला जो फंसा हुआ है BPSC टीचर बहाली में, यानी जो भी लेटेस्ट बहाली 2024 में आई हुई है ये देखिएगा नए नियम के अनुसार है, इन सभी पर है। तो आगे चलिए और डिटेल्स में आप सभी देखिए। तो इसी को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि इस पर देने के लिए, लेकिन कोर्ट की ओर से देखिएगा तो इनकार ये सब चीज़ें कर दिया गया। इसके बाद है मेहता ने कहा कि इस कानून के आधार पर हज़ारों अभ्यर्थियों के इंटरव्यू चल रहे, इस दौरान सरकार का भी पक्ष रख रहे एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। देखिएगा तो यहाँ पर ये है कि दूसरे राज्य का भी यहाँ पर तर्क दिया गया कि वहाँ भी 50% से ऊपर आरक्षण है। तो यहाँ पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50% की थी। इस पर राज्य के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया था। यानी देखिएगा छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण वाला नियम था तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद हल हो गया था। इसमें भी जो भी चीज़ें होगा ये बाद में होगा। फिलहाल के लिए है कि अभी देखिएगा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं क्लियर किया गया, यानी जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है उसी अनुसार सब कुछ है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग सितंबर में होगा फिर उस पर डिसीजन आएगा कैसे क्या किया जाए। इसके बाद देखिएगा उनकी इस दलील में बेंच में शामिल जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सहमत नहीं दिखे। बेंच ने कहा कि हम कोई स्टे नहीं देंगे और उच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि राज्य की नौकरियों में 68% लोगों को आरक्षण मिलता है। और बता दें कि नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से लगी रोक को शीर्ष अदालत में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि हमने जो सर्वे करवाया था उस पर आरक्षण बढ़ाया गया और यह सर्वे समाज में कितना पिछड़ा है, किसे नीतिगत सहयोग की ज़रूरत है और इसके बाद ये सब चीज़ों का यहाँ पर तर्क दिया गया है।
इसके बाद देखिएगा तो बिहार के आरक्षण को किस आधार पर हाईकोर्ट ने रोका था। तो हाईकोर्ट का देखिएगा तो यहाँ पर मौलिक अधिकार का है। तो यहाँ पर यह है कि पटना हाईकोर्ट की ओर से देखिएगा 20 जून को कई अर्जियों पर सुनवाई करते हुए राज्य में बढ़े हुए आरक्षण को खारिज किया था और इस पर रोक लगा दी थी। और अदालत ने कहा कि यह नियम संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 16। तो ये देखिएगा तो सरकारी नौकरी संबंधित है, यानी सभी को समान नौकरी का अवसर मिले, तो उससे रिलेटेड है मौलिक अधिकार का यहाँ पर तो उल्लंघन करता है। और ये आर्टिकल रोजगार के अवसरों में समानता, भेदभाव, खिलाफ बचाव का अधिकार की बात करता है। बिहार सरकार की वकील ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी इस न्यूज़ के माध्यम से देख लिए कि यहाँ पर क्या कुछ था। तो देखिए यहाँ पर अभी का लेटेस्ट यही है कि आज जो भी सुनवाई हुई है इसमें देखिएगा तो पटना हाईकोर्ट की ओर से जो भी रोक लगाया गया था तो इस पर देखिएगा फिलहाल जो रोक था उसी अनुसार रोक है। अब आप सभी सोच रहे हैं कि कब वैकेंसी का क्या होगा। देखिए अब नेक्स्ट हेयरिंग जो होना है सितंबर महीने में, और फिर पता चले कि ये भी हेयरिंग लास्ट में ही आए तो फिर ये नहीं है कि सितंबर में ही डिसीजन आ जाएगा। कोर्ट का मामला है तो यहाँ पर सब कुछ डिसीजन सुनवाई होने के बाद फिर फाइनल डिसीजन आएगा। तो फाइनल डिसीजन में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है कि या तो 65% वाला आरक्षण रहेगा या फिर रद्द होगा। तो देखिए पुराने नियम के अनुसार यही कि 50% आरक्षण तो पहले से ही लागू है जितनी भी कैटेगरी है उस अनुसार। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वैकेंसी को लेकर अगर सरकार वेट करती है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि 3-4 महीने, 5 महीने या हो सकता है कि 6 महीने और डिले हो जाए, क्योंकि जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक यहाँ पर 65% के अनुसार तो वैकेंसी निकाल नहीं सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों ये है कि CGL फॉर दरोगा जितने भी तरह की वैकेंसी ये सब पुराने नियम के अनुसार ही आने की ज़्यादा संभावना है और आप लोगों को ज़्यादा अब वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ पर ये डिसीजन इन सभी चीज़ों पर अगर वेट किया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। और अभी देखिएगा हाल फिलहाल में ये भी कहा गया है कि 1,60,000 टीचर की बहाली करेंगे। तो फिर यहाँ पर बहाली ये सब चीज़ें करना है तो फिर पुराने नियम के अनुसार ही भर्ती ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। इसलिए आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं CGL 4 वाले सचिवालय सहायक वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, अब आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। बाकी बिहार दरोगा की वैकेंसी, तो बिहार दरोगा की वैकेंसी सबसे पहले आएगी, इसके बाद सचिवालय सहायक की वैकेंसी, बिहार पुलिस, जितने भी तरह की वैकेंसी है सभी एक एक करके आएगी। और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।